अभी एक दिन पहले की बात है कि जब कतर ने एक तरीके से संकेत दे दिया था कि वो ज्यादा दिन अब इजराइल की वजह से अमेरिका संबंध नहीं रख पाएगा, क्योंकि कतर के गैस प्लांट में धमाका होता है। फिलहाल उसकी जांच का हवाला दिया गया है, लेकिन खबर है कि वो शायद एक बड़ी साजिश थी। लेकिन इन सब के बीच एक और मुस्लिम देश ने मोर्चा खोल दिया। ट्रंप टेंशन में आ गए, क्योंकि तमाम खाड़ी देशों पर अपने मिलिट्री बेस के जरिए कब्जा करके या कब्जा बनाए या फिर नियंत्रण करके रखना चाहते हैं। ये कौन सा देश है जिसने क्लियर कर दिया कि वो ईरान के साथ अपने संबंध खराब नहीं करेगा? उल्टा उसने एक कदम आगे बढ़कर ईरान की उस मांग पर मोहर लगा दी है जिसमें वो सर्विस टैक्स वसूलने की बात कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। कौन सा देश है बताऊंगा, और सबसे महत्वपूर्ण देश है ये, ठीक है। इसके अलावा ट्रंप की बड़ी खिल्ली उड़ाई, सबके सामने खिल्ली उड़ाकर रख दी मेलोनी ने। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पीएम, आपको याद होगा वही मोदी जी वाली मेलोडी खिलाई थी जिन्हें, वही जॉर्जिया मेलोनी ने खिल्ली उड़ाई। क्या कहा है जरा सुनिएगा। और तो और खबर निकल कर आई है कि ईरान में एक हमला हुआ है। दरअसल ये हमला बम, गोला बारूद, मिसाइल या ड्रोन का नहीं, बल्कि एक साइबर अटैक का है, जिसकी वजह से ईरान आग बबूला हुआ है। तो क्या कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है, ये भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल ट्रंप की शैली में मार्को रूबियो धमकी देने पर उतर आए हैं, जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और इजराइल की वजह से अमेरिका इसमें ना फंसे। तो वहीं ईरान ने भी पलटवार कर दिया। कई सारी खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा ये खबर देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं। بعد این موضوع تاکید خواهد شد که ایران و عمان درباره جزئیات و نحوه ارائه این خدمات با همدیگه ظرف هفته‌های آینده گفتگو خواهند کرد و این موضوع نهایی خواهند کرد. این بیانیه خروجی مذاکرات دو هیئت ایران و عمان بود که شامگاه دوشنبه तो दरअसल ये मुलाकात हुई है, खबर ओमान से निकल कर आई है। ईरान के स्टेट टीवी ने क्लियर कर दिया और कंफर्म कर दिया रिपोर्ट कि ओमान ईरान की तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सर्विस फीस चार्ज के मसला है उस पर तैयार हो गया है। ओमान इसलिए और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हाल ही में आपको हमने 15 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें ट्रंप ने ओमान को धमकी दी थी कि वो ओमान को उड़ा देगा, जिसके फौरन बाद उन्होंने ईरान के साथ अपना एक समझौता किया, ईरान के साथ एक टाई अप किया और उस टाई अप में कई सारी चीज़ें थी, उसे क्लियर कर लिया है। यानी एक तरफ खाड़ी देशों में अपनी मौजूदगी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अमेरिका हाथ पांव मार रहा है, ईरान के साथ छिड़ी जंग से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ओमान ने अब मोर्चा खोल दिया है। बार बार ट्रंप क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल लग जाएगा, मैं लगने नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो यही कहते हैं ना। लेकिन अब ओमान ने क्लियर कर दिया कि वो ईरान के साथ है इस पूरे मसले पर। यानी एक और तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। अब आते हैं जरा इस खबर पर, जरा सुनिए क्या कह रही है जॉर्जिया मेलोनी, कैसे लताड़ा लगाई है ट्रंप को। Sbagliata questa strategia, allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti chiaramente। तो ये जॉर्जिया मेलोनी है, क्या कह रही हैं जरा देखिए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नाटो पर अमेरिकी भूमिका को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर तीखा जवाब दिया है। दरअसल बीच बीच में ट्रंप पश्चिमी देशों ने जिस तरह से ईरान वाले मामले में उनका साथ नहीं दिया, पश्चिमी देश साथ देते तो अब तक ये युद्ध और आगे खिंच रहा होता। पश्चिमी देशों ने हाथ खींच लेते, नहीं ये ट्रंप की ना समझी है, ट्रंप की सनक है उसमें उनके साथ नहीं। तो उसके बाद फिर से वही कि नेटो का मेरे से क्या लेना देना, नेटो की जब जरूरत थी तब नेटो मेरे लिए नहीं आया, मैं किसी का साथ नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ईरान को अकेले ही। वो बात अलग है कि अब घुटने टेकने मजबूर हैं, लेकिन अब नेटो को लेकर वो बार बार टिप्पणी करते हैं। इस पर कहा, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के बिना नेटो कुछ भी नहीं है, जिस पर मेलोनी ने माखौल उड़ाते हुए कहा बहुत बढ़िया, तो क्या हमें आपके सैन्य अड्डे बंद कर देने चाहिए, व्यापार रोक देना चाहिए, या फिर मैकडॉनल्ड्स पर छापा मार देना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप लगातार वैश्विक मंच पर खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं और वाकई यह होता हुआ भी नजर आ रहा। अपने देश में यह आदमी घिरा हुआ है और यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। अब आइए अगली खबर, ईरान पर एक हमले की खबर है। खबर क्या है, ईरान से कार्ड बेस्ड बैंकिंग हिट बाय साइबर अटैक्स ऑन 3 लैंडर्स। 3 बड़े बैंक हैं, उन पर साइबर अटैक की खबर है, जिसकी वजह से लेन देन रुक गया है, एटीएम सेवाएं काम नहीं कर रही, वो बहुत सारी चीजें वहां पर हुई हैं। किसने किया अभी फिलहाल इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसे लेकर ईरान नाराज बताया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब एक डील में एक शर्त यह भी थी कि अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी जो खाड़ी देशों में हैं उन्हें
मुआवजा देना होगा जो ईरान पर अटैक हुआ और ईरान को नुकसान हुआ। अब इन सब के बीच एक खबर है, ईरान के 3 बड़े बैंकों पर साइबर अटैक, बैंकिंग सेवाएं डिरेल हुई हैं। ईरान के 3 प्रमुख बैंकों की कार्ड आधारित बैंकिंग सेवाएं बड़े साइबर हमले का शिकार हुई हैं। हमले की वजह एटीएम सेवाएं प्रभावित हुई, पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस टर्मिनलों में व्यवधान आया, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स प्रभावित हुए, सभी कार्ड संचालन अस्थायी रूप से निलंबित करने पड़े हैं। ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। फिलहाल इसकी जांच चल रही है कि आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि खबर थी कि यूएई जो मुआवजे वाली बात है, अमेरिका तो, ट्रंप तो कभी हाँ कहते कभी ना, वो छोड़ दीजिए, लेकिन यूएई तैयार हो गया था कि वो भारी भरकम रकम एक मुआवजे के तौर पर ईरान को देने के लिए तैयार था। अब इन सब के बीच साइबर अटैक हो जाता है, तो इन सब को लेकर फिलहाल चर्चाएं बहुत तेज हैं कि ईरान नाराज है और बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन यहां सुनिए, ट्रंप सेम टू सेम That most certainly will come up in these conversations. And there are items outside the MOU that are certainly going to be covered, but that's one that will have to be covered. It will be discussed. I think a careful reading of the MOU will see that when you talk about, for example, a complete and end of hostilities in the entire region, well, that's not possible. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones from Iraq and are participating in terrorism like Hamas did and like Hezbollah did. So I do think it's covered by the MOU, and it is an issue that will be gotten to at the appropriate time in these negotiations. तो ये मार्को रूबियो हैं जो इस पूरे मसले पर बता रहे थे और बोल रहे थे, जब तक ईरान के प्रॉक्सीज हमले करते रहेंगे क्षेत्र में तनाव खत्म हो ही नहीं सकता, समाधान निकल नहीं सकता। यूएई पहुंचने पर मार्को रूबियो है, क्या है मैं जरा समझाता हूं। आपको याद होगा कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आप सामने थे, तभी ट्रंप ने बयान दे दिया कि ईरान को तबाह कर देंगे, प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड से बाहर निकल नहीं पाएगा, बहुत सारे बयान दिए। अब्बास अरागाची वहां से वापस लौट गए थे, उस समय चेहरा देखने लाया था जेडी वेंस का। जेडी वेंस इस पूरे मामले पर, चूंकि उपराष्ट्रपति हैं तो उनकी भी साख दाव पर है, ऐसे में वो बाहर निकलना चाहते हैं इस पूरे मसले से। लेकिन देखने को मिल रहा है कि ट्रंप और मार्को रूबियो ये दोनों के दोनों इस तरह का बयान देते हुए नजर आते हैं जिससे फिर से युद्ध की आग भड़कती नजर आती है। तो वहीं ईरान ने भी पलटवार किया है, क्या कहा सुनिए। نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی قرار گرفتند। तो फिलहाल तगड़ा संकेत दिया गया, संदेश भी ईरान का कड़ा संदेश। रिपोर्टर ने पूछा, आप अमेरिका से युद्ध विराम की मांग क्यों नहीं करते? इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा, क्योंकि हम उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि दुश्मन फिर कभी ईरान पर हमला करने की सोच भी न सके। तनाव के बीच ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। नमस्कार।